प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 3 से हल करेंगे। चूंकि पिछले वीडियो में प्रश्न 2 अच्छी प्रकार से हल कर लिए हैं। अगर आपने 1 और 2 का वीडियो सॉल्यूशन अगर नहीं देखे हैं तो आप निवास क्लासेज के प्लेलिस्ट में जाके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जो पूर्णांकों को निरूपित करती है और यहाँ इन सभी जो दिया गया है ABCD करके, ठीक है, ये जो है पूर्णांक को व्यक्त करता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जीरो के इधर की संख्या वाली धनात्मक होती है और इसे प्लस से व्यक्त करते हैं। ठीक है, एंड ये जीरो के इधर की संख्या को ऋणात्मक और ये माइनस से इसको व्यक्त करेंगे। तो प्रश्न यहाँ दर्शाया गया है यहाँ पे कि इस रेखा को देखते हुए यानी इस रेखा संख्या को देखते हुए यानी समझते हुए निम्न बिंदुओं को स्थान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए प्रश्न में है यदि बिंदु डी पूर्णांक -8 है तो +8 वाला बिंदु कौन सा होगा। हमें ये +8 वाले बिंदु देखना है। ठीक है, तो प्लस की संख्या इधर होती है यानी कि धनात्मक और इधर की संख्या माइनस। तो हमें पहले डी पूर्णांक -8 को देखना है। ठीक है, तो है या नहीं, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है। तो आप यहाँ 8 लिख सकते हैं या नहीं, चूंकि यहाँ दर्शाया गया है तो आप लिख भी नहीं सकते हैं या लिखा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हमें +8 को व्यक्त करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 की संख्या पे हमारा ये क्या आता है, जे आता है। ठीक है, तो इसलिए पहला का आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जे। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न बी को भी सोल्व करेंगे। प्रश्न बी में है बिंदु बी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो चलिए फिगर से समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि b जो है ये ऋणात्मक की साइड से है। ठीक है, यहाँ 0 से इधर की संख्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो आप देख सकते हैं कि b क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए आपको आंसर में होगा b ऋणात्मक है। तो हमने यहाँ क्या किया, आंसर में ऋणात्मक पूर्णांक लिख दिया क्योंकि b जो था माइनस में था। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न सी को भी समझना है। तो बिंदु सी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए, यानी आपको फिगर से समझना है संख्या रेखा से कि सी और ई किस स्थिति में है। ठीक है, तो चलिए इसको फिगर से समझते हैं। तो आप प्रश्न सी के संख्या रेखा पे देख सकते हैं, प्रश्न में था सी और ई संगत पूर्णांक लिखना है। ठीक है, तो पहले क्या है सी, तो सी आप देख सकते हैं कि ये ऋणात्मक की साइन की तरफ है। ठीक है, तो आपको देखना है कि सी किस संख्या के स्थान पे है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये -6 के स्थान पे है। ठीक है, तो आंसर में क्या होगा -6। और आपका ई जो है किस स्थान पे है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है 0 के बाद वाली संख्या है, मतलब ये धनात्मक की प्लस की संख्या की तरफ है। तो इसलिए यहाँ पे ई जो है 1 की तरफ है, इसलिए +1 हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न सी का राइट आंसर होता है -6 और +1। तो हमने यहाँ पे आंसर को लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न डी को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। तो हमें संख्या रेखा से समझना है कि किस संख्या रेखा का मान जो है कम है। ठीक है, तो आप यहाँ फिगर से समझ सकते हैं कि 0 को इस साइड, तो आप फिगर की सहायता से देख सकते हैं कि 0 को इस साइड की संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए तो ये साइड की संख्या कभी कम हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये जो है बढ़ते क्रम की ओर जा रहा है। क्योंकि 1 2 3 4 है ना, तो इस तरह से ये क्या होगा, ये तो किताबी नहीं होगा, इसलिए अब इधर की संख्या को चेक करना है, क्योंकि हमको सबसे कम वाली संख्या को आंसर देना है। तो 0 को इस वाली संख्या क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 7, इधर की संख्या भी बढ़ रही, लेकिन अब हमें माइनस की तरफ की संख्या को देखना है। तो इधर की संख्या क्या होती है, सभी की माइनस होती है। तो आपको समझना है कि -1 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये -8 तक टिकी हुई है। तो आपको समझना है कि इस चीज़ में जो है, इस दरमियान में -1 और -8 में जो है सबसे कम वाली संख्या है वो -8 है।
आपको समझना अच्छी प्रकार से, ठीक है। चूंकि 8 जो है केवल संख्या में बड़ा है, लेकिन साइन के अनुसार से ये ज़्यादा कर्ज में है, ठीक है। इसलिए सबसे छोटा ये है, और 1 हमारा क्या है, साइन में क्या है, -1 है, इसलिए कर्ज में जो है ये 1 है, इसीलिए हमारा ये जो है बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा -8 जो है सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आंसर को लिख दिया, चूंकि डी का मान जो है -8 था और ये सबसे कम था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न ई को भी समझना है। तो प्रश्न ई में है सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। अब चलिए इसको क्या करना है, इस संख्या रेखा को घटते क्रम में देखकर इसे यहाँ पे हमको आंसर के रूप में लिख देना है, ठीक है। तो आप यहाँ चलिए इसको समझते हैं। तो आप फिगर से देख सकते हैं, ठीक है, कि J और ये 6, ठीक है, ये जो है हमारी प्लस की संख्या है और ये सबसे क्या है, बड़ी है, और D हमारा सबसे छोटी है। तो हमें क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी को आगे लिखना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। तो आप इस फिगर के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझ गए हैं, ठीक है। चलिए इसको आंसर को हम फटाक से यहाँ लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर इस प्रकार से घटते क्रम में होगा, ठीक है। आशा है कि आप प्रश्न 3 अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। अगर आपको समझने में थोड़ा सा भी कठिनाई होगा तो आप जो है वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और भी कोशिश करेंगे कि इससे अच्छा और बढ़िया समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रश्न 4 में है निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का संख्या रेखा पे ये प्रश्न ए में जो है किस संख्या के दाईं ओर स्थित है, हमें ये दर्शाना है, ठीक है। तो प्रश्न ए में है 3 और ये 7। अब हमें देखना ये है कि ये 0 की साइड की संख्या क्या होती है, माइनस होती है। आप यहाँ माइनस को लिख सकते हैं, ठीक है। और ये प्लस की संख्या है तो आप यहाँ भी प्लस लिख सकते हैं या नहीं, कोई दिक्कत उससे नहीं, चूँकि हमने यहाँ पे दर्शा रखा है कि 0 को इन साइड की संख्या क्या होती है, सभी माइनस की होती है, और 0 के इन साइड की संख्या क्या होती है, सभी प्लस होती है, ठीक है। तो आशा है कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो प्रश्न ए में है 3 और 7। तो ये 3 और 7 जो है क्या है, प्लस की ओर है, ठीक है। तो 3 कहाँ है, ये इधर है 3, ठीक है, यहाँ है 3, और ये 7 भी क्या यहाँ है। तो आपको समझना है कि प्रश्न में बताया गया कि संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है, तो दाईं ओर कहाँ, इधर होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 7 जो है 3 से दाईं ओर है, इसलिए पहला कैंसर होगा, आप लिखेंगे 7 दाईं ओर है, दाईं ओर है, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न बी में आप लिखेंगे कि -5 और ये 7 है, ठीक है। तो -5 किधर है, इधर की है, चूंकि ये माइनस यहाँ दर्शाया गया है, तो -5 और ये 7 प्लस की है। तो -5 के दाईं ओर कौन है, ये 7 है, ठीक है। इसलिए यहाँ भी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न बी में होगा -5 और -7, ठीक है। अब आपको देखना यहाँ पे है कि इधर की संख्या माइनस में सभी है, तो आप -5 कहाँ है, ये देखिए, ये जो हमारा क्या है, 5 माइनस का है, और ये -7 है, ठीक है। तो यहाँ है, तो हमें इसका दाईं ओर समझना था, ठीक है। तो दाईं ओर कौन है, ये माइनस की 5 है, ठीक है। तो आप आंसर में लिखेंगे -5, ठीक। उसी तरह से प्रश्न सी में 2 और -2, तो 2 हमारा क्या है, प्लस में है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, और -2 इधर है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्लस की ओर है, इसलिए हमारा राइट आंसर 2 होगा। इसी तरह से डी में है -12 और ये 11। तो -12 की साइन इस तरफ की है और प्लस की 11 इस तरफ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे 11। आप भाषा को एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लिखें या ना लिखें, सिर्फ दर्शाया गया था तो दर्शाना ही आपको जायज़ है। तो प्रश्न ई में है -5 और -8। अब देखिए दोनों की साइन क्या है, माइनस का ही है, इसलिए 0 की इस साइड की सभी संख्या में ही इधर ही बनेगा, क्योंकि दोनों को दोनों क्या है, माइनस है। तो -5 पहले है, तो -5 यहाँ है, और -8 इधर है, तो ये 8 की दाईं ओर कौन है, यहाँ पे 5 है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा -5, चूँकि ये भी क्या है, दाईं ओर स्थित है। तो प्रश्न एफ में है 1 और 0, ठीक। तो ये प्लस की संख्या है, तो पहले क्या है, 1 है, और उसके पहले कौन, 0 है, तो दाईं ओर उसमें कौन होगा, 1 होगा, चूंकि ये क्या है, दाईं ओर स्थित है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो आई होप कि प्रश्न 4 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें